हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज की पहली किरण के साथ गजेंद्र नाम का एक सीधा सादा युवक अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने होने वाले ससुराल की ओर निकल पड़ा। गजेंद्र का सपना था कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गजेंद्र का ससुराल एक छोटे से गांव में था, लेकिन बीच में पड़ता था एक डरावना जंगल। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। वहां की कहानियों में चुड़ैलें, भूत और अजीबोगरीब जानवरों का जिक्र था। लेकिन गजेंद्र, जो अपने होने वाले ससुराल की मिठाई और शादी के ख्यालों में खोया था, इन कहानियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसने गजेंद्र को चेतावनी दी, जंगल में हर आवाज पर ध्यान मत देना और रास्ते से भटकना मत। गजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, मैं सीधा ससुराल जा रहा हूँ। कोई आवाज मुझे भटका नहीं सकती। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। थोड़ी दूर जाने पर उसकी साइकिल की चेन टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया, वह बड़बड़ाया। जैसे ही उसने साइकिल ठीक करनी शुरू की, एक तोता उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, तूने जंगल में कदम रखा है, अब यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। आगे बढ़ते ही गजेंद्र को रात होने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग झूमते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। पास जाकर देखा तो वह एक भूतों की बारात थी। सबके सिर उल्टे थे और उनके हाथों में चमकती मशालें थीं। कहाँ जा रहे हो, दूल्हे राजा? एक भूत ने पूछा। गजेंद्र ने कांपते हुए जवाब दिया, ससुराल जा रहा हूँ। भूतों ने कहा, जंगल का नियम है, जो यहाँ से गुजरेगा उसे बारात में नाचना पड़ेगा। डर के मारे गजेंद्र ने भूतों के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। नाचते नाचते उसने महसूस किया कि भूतों को देखकर डरने की बजाय उनकी हरकतें काफी मजेदार थीं। एक भूत उल्टा चश्मा पहनकर नाच रहा था और दूसरा भूत अपनी पूंछ से ढोल बजा रहा था। गजेंद्र को हंसी आ गई। आखिरकार किसी तरह गजेंद्र जंगल पार कर गया और अपने ससुराल पहुंचा। लेकिन यहाँ भी सब कुछ अजीब था। उसकी सास रसोई में कढ़ाई के बजाय तलवार पर पूरी तल रही थी और उसका होने वाला साला एक बकरी के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। ये कैसा ससुराल है, गजेंद्र ने खुद से कहा। तभी उसकी मंगेतर रंजना एक रहस्यमय अंदाज में बोली, गजेंद्र, हमारे परिवार पर एक श्राप है। हर पूर्णिमा की रात हम सभी जानवर बन जाते हैं। तुमने अगर हमारा यह राज किसी को बताया तो तुम्हें भी भूत बनना पड़ेगा। गजेंद्र ने डरने की बजाय समस्या का हल निकालने की ठानी। उसने भूतों के सरदार को जंगल में ढूंढा और उसकी मदद मांगी। भूतों ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हफ्ते हमारे साथ ठुमके लगाने होंगे। गजेंद्र ने शर्त मान ली। भूतों ने उसे एक जड़ी बूटी दी, जिसे खाने से ससुराल वालों का श्राप टूट गया। अब गजेंद्र का ससुराल भूतिया नहीं था, लेकिन हर शनिवार को गजेंद्र जंगल में जाकर भूतों के साथ नाचता और ठहाके लगाता। गजेंद्र ने सीखा कि डर के आगे जीत है और कभी कभी मुसीबतें भी मजेदार यादें बना सकती हैं। उसके जंगल वाले ससुराल का किस्सा पूरे गांव में मशहूर हो गया और उसकी शादी में भूतों की बारात भी शामिल हुई। शहर में त्योहार की हलचल शुरू हो चुकी थी। हर गली रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी और बाजार लोगों से खचाखच भरे हुए थे। अंशु और उसकी मम्मी मीनाक्षी जी भी शॉपिंग के लिए निकल पड़ीं। मीनाक्षी जी की शॉपिंग का अंदाज थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि त्योहार का सामान खरीदने में अगर दिमाग और हिम्मत न लगानी पड़े तो शॉपिंग का मजा ही क्या। दुकानों का सफ़र शुरू होता है। पहली दुकान पर पहुंचते ही मीनाक्षी जी ने दुकानदार को ऐसे घूरा मानो वो कोई अपराधी हो। भाई साहब, ये दिए कितने के हैं? 50 रुपये दर्जन, बहन जी। 50 रुपये? ये तो दिनदहाड़े लूट है। पिछले साल तो 30 में मिलते थे। चलो, 25 में देना है तो दो, वरना हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। दुकानदार बेचारा घबरा गया और फटाफट दिए पैक करने लगा। अंशु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरी दुकान पर चमत्कार। दूसरी दुकान पर मीनाक्षी जी ने मोलभाव का ऐसा हुनर दिखाया कि अंशु भी दंग रह गया। ये रंगोली के रंग कितने के? 100 रुपये के 4 डिब्बे, बहन जी। अरे, 100 रुपये? क्या इसमें सोना मिला है?
देखो 70 में देने हैं तो दो। 70। बहन जी, आप तो मजाक कर रही हैं। मजाक? अगर तुम्हारे पड़ोसी की दुकान पर गए तो वो 50 में देगा। दुकानदार ने हार मान ली। बाजार में आगे बढ़ते बढ़ते मीनाक्षी जी की नज़र एक विदेशी स्टॉल पर पड़ी। वहाँ एक नई तरह की लाइटें रखी हुई थीं। ये कितने की हैं? 300 रुपये की एक। 300? ये तो लूट है। वो तुरंत लाइट्स उठाकर बोल पड़ी, ठीक है, 150 में दे दो। विदेशी दुकानदार को उनकी हिंदी समझ में नहीं आई। उसने धीरे से कहा, नो, नो डिस्काउंट। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम भारतीय हैं। जहाँ मोलभाव नहीं, वहाँ शॉपिंग नहीं। अंशु ने मम्मी को खींचकर वहाँ से हटाया। मम्मी, वहाँ अंग्रेजी चलती है, आपकी खतरनाक शॉपिंग नहीं। जब सारी दुकानें घुमा लीं तो मीनाक्षी जी को एहसास हुआ कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गई हैं, दिवाली की मिठाई। चलो, मिठाई की दुकान चलते हैं, उन्होंने जोश में कहा। मिठाई की दुकान पर उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में इतनी बहस कर डाली कि दुकानदार ने मजबूरी में 1 किलो मिठाई के साथ 200 ग्राम फ्री दे दी। घर लौटते वक्त अंशु ने मम्मी से कहा, मम्मी, आपकी शॉपिंग तो सच में खतरनाक होती है। दुकानदार तो आपको देखकर ही डरने लगते हैं। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कला है, बेटा। त्योहार में जो पैसा बचा लो, वही असली कमाई है। अंशु ने ठहाका लगाया और सोचने लगा कि अगली बार मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाने से पहले हेलमेट और शील्ड जरूर लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि शॉपिंग मोलभाव से की जाए तो मज़ा दोगुना हो जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा मोलभाव करना भी दुकानदार की परीक्षा लेने जैसा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।